हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। टुडे वील स्टडी अबाउट द गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर फॉर एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अंग्रेजी व्याकरण के कुछ ऐसे नियम जिनको अगर आप सीख लेंगे तो आप वाक्यों में गलतियां ढूंढना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर पढ़ेंगे। पहला नियम है, two or more singular subjects connected by and usually take a verb in plural। जब दो या उससे अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जोड़े गए होंगे तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरी एंड राम इज़ हियर। ये गलत है। हम अगर राम को सिंगुलर सब्जेक्ट सोच के यहाँ पर इज़ लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा और सही होगा हरी एंड राम आर हियर। आइए दोस्तों, अगला नियम है, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी लगा होता है तो जो वर्ब यूज होगा, जो क्रिया यूज होगी, वो सिंगुलर यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इनकरेक्ट है, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हम हर बॉय और गर्ल में प्लूरल लोगों की बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सही है, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। अगला एग्जाम्पल है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर दो सिंगुलर नाउन किसी एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं तो जो क्रिया होगी वो भी सिंगुलर होगी। जैसे द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग। यहाँ पर सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है, तो सही शब्द सही सेंटेंस होगा, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल इज कमिंग। दोस्तों, हम ध्यान देंगे, ऐसे वाक्य कई सारे एग्जाम्स में, खासकर एसएससी में ज़रूर आते हैं। और एरर डिटेक्शन का जो पोर्शन है वो मेंस के एग्ज़ाम में तो 20 क्वेश्चंस तक का होता है और प्री में भी 4 से 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से आते हैं। तो हम यहाँ पर ध्यान दें अगर इन नियमों पर तो हम अच्छा कर लेंगे। आइए दोस्तों, अगला नियम देखते हैं। सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसे मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। ये गलत है। हालांकि मैथमेटिक्स एक नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन प्लूरल तरीके से लिखा जा रहा है, वो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, जिसमें करेक्ट होगा, मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। अगला नियम है, a collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as a whole, a plural verb when individuals of which it is composed are thought of। देखिए दोस्तों, ये नियम बहुत ज़रूरी है। एक कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर वर्ब तभी लेगा जब वो कलेक्शन जिसकी बात कर रहा हो, वो कलेक्शन एक पूरे कलेक्शन की हम एक बार में ऐसे बात करते हैं। और प्लूरल वर्ब तब लेगा जब हम उसके इंडिविजुअल्स जिन इंडिविजुअल्स से वो कलेक्शन बना है उसकी बात करते हैं। जैसे इसमें हमने 2 एग्जांपल्स दिए हैं और दोनों सही हैं। द काउंसिल हैज़ चोजन द प्रेसिडेंट। यहाँ पर काउंसिल के बाद हैज़ लगा है क्योंकि हम काउंसिल एज अ कलेक्टिव बात कर रहे हैं, पूरे काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो हम काउंसिल हैव चोजन नहीं करेंगे, काउंसिल हैज़ चोजन द प्रेसिडेंट करेंगे। और हम अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि है, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। हम बात तो मिलिट्री की कर रहे हैं पर मिलिट्री लोगों से, सिपाहियों से कंपोज्ड है, तो उन सिपाहियों की वजह से हम यहाँ पर वर लगा रहे हैं। अगला नियम है, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा नियम है। जब किसी भी सब्जेक्ट को और या नॉर से जोड़ेंगे तो वर्ब जो होगा वो जिस सब्जेक्ट के नियर लगा होगा उसी की फॉर्म में होगा। इनकरेक्ट हम बताते हैं, ईदर ही और आई इज मिस्टेकन। दोस्तों, यहाँ पर आई नज़दीक है तो हम एम कर देंगे इज की जगह। ही अगर होता नज़दीक तो हम इज कर देते, तो हम लगाएंगे ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। अगला नियम है, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। देखिए दोस्तों, ये नियम यह कहता है कि जब भी सब्जेक्ट
हम डिफरेंट नंबर के सब्जेक्ट और या नॉर से जोड़ेंगे तो जो क्रिया होगी वो हमेशा प्लूरल होगी, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसको हम वर्ब के पास में रख देंगे। जैसे इनकरेक्ट है, नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेडमास्टर वॉज प्रेजेंट। यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा, नीदर द हेडमास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमने अदला बदली कर दी है हेडमास्टर और असिस्टेंट मास्टर्स की, और असिस्टेंट मास्टर्स के साथ प्लूरल वर्ब लगाया है, और हेडमास्टर तो एक सिंगुलर आदमी है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लग जाएगा। आइए दोस्तों अगला नियम देखते हैं। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, नॉर, ईदर और नीदर, नॉर टेक अ वर्ब इन सिंगुलर। इन सब सब्जेक्ट्स में हम दो से ज़्यादा जब भी नॉर और ईदर और नीदर लगाते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। जैसे इनकरेक्ट है, नीदर ही नॉर आई वर देयर। सही है, नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। यहाँ पर हम नॉर से जोड़ रहे हैं तो ही और आई के बाद हम वॉज लगा देते हैं। आइए दोस्तों अगला हम लोग नियम देखते हैं। वर्ड्स जॉइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू और एज वेल एज एटसेट्रा आर पैरेंथेटिकल एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब। हम ऐसा करते हैं कि जब हम कॉमा लगा के कई सारे सब्जेक्ट्स जोड़ते चले जाते हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म है, तो हम उनके बाद हम वर्ब जो है वो सिंगल लगाते हैं। जैसे द चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैसेकर्ड, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैसेकर्ड। यहाँ चीफ की तरफ जाके हम वॉज लगा देंगे। अगला नियम है, व्हेन द सब्जेक्ट और ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्रीज इन नंबर ऑफ पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। दोस्तों यह नियम ये कहता है कि जब सब्जेक्ट जो वह है वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, और हमें यह ध्यान देना होगा कि हम वर्ब उसकी ही तरफ लगाएं जिस जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वैसे आ रहा हो। यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, आई हु इज़ योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। करेक्ट होगा, आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। यहाँ पर हम दोस्त की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर दोस्त के पास जाके हु एम योर फ्रेंड लगा देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इन नियम को पढ़ते हैं, समझते हैं तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों आपको कोई क्वेरी हो तो कृपया कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।